क्या दोस्तों आप लोग फार्मा डिवीज़न में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? आपके पास बजट कम है और फार्मा डिवीज़न का नॉलेज नहीं है, तो आज हम आपको ऐसी जानकारी शेयर करेंगे कि आप अगर नए हैं तो भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपना ब्रांड बना करके बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के अपने कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। इस सारी जानकारी A to Z हमारा अपना 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बस दोस्तों ध्यान से आप 8 से 10 मिनट हमारे साथ बने लगे रहिए। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों अभी हम आप लोगों को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आज जैसे हम आप देख रहे हैं, लगभग आपने कभी केयर नहीं किया होगा कि 80 से 90% कंपनियां थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवा के ही मार्केट में बेच रही हैं। तो दोस्तों कोई मायने नहीं रखता कि आपकी अपनी कंपनी है कि आप थर्ड पार्टी बनवा रहे हैं। वही क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट आपको थर्ड पार्टी से बन जाएगा जो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको अपना ब्रांड या किस नाम से जानते हैं, आपको क्या क्या ज़रूरत होती है। जैसे आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई डॉक्टर आपको लिखता है कोई दवा, तो आपको क्या लिखता है, एक ब्रांड नेम लिखता है। उसी नाम से आप जाके मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं। अगर वो दवा आपको काम कर गई, उस दवा से आपको आराम हो गया, तो दवा आपके लिए क्या हो गया, रामबाण हो गया और वो नाम आपके दिमाग में फिट हो गया। उससे रिलेटिव किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस दवा का तुरंत मोटिव कर देते हैं, उसका आप तुरंत प्रमोशन कर देते हैं। एक तरफ से आप एडवर्टाइजर हो गए। तो आप अगर प्रचार कर दिए, वो भी आदमी ले लिया, वो भी आदमी भी खा लिया, उसको भी फायदा हो गया, तो भी एक दूसरे को बताए। तो ये जो होता है एक ढंग से एडवर्टाइजमेंट, ये रियलिटी एडवर्टाइजमेंट होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रोडक्ट बाय स्टेप बाय आगे बढ़ता जाता है और प्रचार ऑटोमेटिक होता जाता है। तो इसमें किस चीज की ध्यान देना होगा, क्वालिटी का। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिक स्टेब्लिश कर जाएगा। तो क्या मेन हो गया, एक ब्रांड नेम हो गया। ब्रांड नेम को और क्या देना है, क्वालिटी देना है। ब्रांड नेम को और क्या देना है, उसको एक पैकेजिंग, इंटरनेशनल पैकेजिंग, अंतरराष्ट्रीय पैकेजिंग देना है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग देना है। इसमें आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्वालिटी और पैकेजिंग के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज प्रोडक्ट किसी का हमें नहीं कह रहे कि आपको प्रोडक्ट खराब करना है, आपको प्रोडक्ट बेस्ट रखना है। लेकिन अगर पैकेजिंग आपकी गड़बड़ है, प्रोडक्ट वे अच्छा नहीं है, तो भी दोस्तों आपका नहीं बिकेगा। इसलिए आपको पैकेजिंग और क्वालिटी पे विशेष ध्यान देना है। जैसे ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि पैकेजिंग देख के जान जाते होंगे कि ये यार क्वालिटी बहुत बेस्ट है, इसलिए इससे के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो अगर हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों दोस्तों बहुत बड़ी हो जाएगी। शॉर्टकट में जान लेते हैं। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक ब्रांड नेम चाहिए, ब्रांड नेम के साथ एक क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी के साथ एक पैकेजिंग बढ़िया सा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। कुछ जरूरी कागजात चाहिए। तो आपने एक ब्रांड नेम का चुनाव करिए। ब्रांड नेम का जो भी आपने चुनाव किया उसका सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, ट्रेडमार्क। अगर आपको इस फील्ड में कैरियर बनाना है तो आपको उसका ट्रेडमार्क करवाना है, उसी नाम का। ट्रेडमार्क इसलिए करवाना है दोस्तों जिससे कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर ले, इस नाम से ना कर ले। तो आपको ट्रेडमार्क करवाना है, एक लोगो डिजाइन करवा के। चलिए दोस्तों अब आगे और प्रोसीजर जानते हैं क्या कर। तो आपने ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क करवा लिया और जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं उस प्रोडक्ट का कलर आप डिसाइड कर सकते हैं। कलर आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अब उसको आप 30 गोली के डिब्बे में भी आता है दोस्तों, 40 की भी पैकिंग में आता है, 60 टैबलेट की भी पैकिंग में आता है। तो जो हम बात करने वाले हैं, पहले वो नाम सुन लीजिए। आज यहाँ बात करने वाले हैं गिलोय घनवटी। ये दोस्तों आज 3 साल के समय में जो कोरोना का एक काल आया है, इस काल में गिलोय का बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ। ये हमारे लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर है दोस्तों। गिलोय का जूस भी आता है, गिलोय का टैबलेट भी आता है, तो आप जो भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे गिलोय टैबलेट का।
बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये टैबलेट दोस्तों 40 की गोली में भी आता है, 60 गोली में भी आता है, 80 की गोली में भी आता है और 100 की टैबलेट की डिब्बी में भी आता है। सब अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। तो आप अपना एक डिसाइड कर लीजिए, चाहे 40 गोली की डिब्बी लॉन्च करिए, चाहे 80 गोली का डिब्बी लॉन्च करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उस पर आपको क्या पैकेजिंग है, पैकेजिंग अच्छी सी डिब्बी करिए दोस्तों। एक पहले डिब्बी लीजिए, फिर उसको एक कार्टून में पैक करिए, अट्रैक्टिव सा कलर, अट्रैक्टिव सी पैकिंग। इसीलिए हम इस पर बार बार फोकस करते हैं, अट्रैक्टिव डिजाइन होनी चाहिए। तो डिजाइन आप अपने खुद किसी भी डिजाइनर से, जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है उनसे डिजाइन करवा सकते हैं, या जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जब आप बनवाने चाहेंगे तो भी आपको डिजाइन करके आपसे सिलेक्ट करेंगे। जो डिजाइन आपको एक कंपनियां प्रोवाइड कर देगी, ये आपके ऊपर डिपेंड। तो आपका प्रोडक्ट नाम रेडी हो गया, प्रोडक्ट नाम का ट्रेडमार्क हो गया। अब आपका प्रोडक्ट की पैकिंग, डिजाइन, कलर सब कुछ रेडी हो गया। अब कुछ कागजात चाहिए, तो जो कागजात लेने हैं उसके लिए एक स्थान की जरूरत पड़ेगी। आप जो भी छोटा बड़ा कमरा हो, कोई भी चल सकता है, आप अपने घर से भी कर सकते हैं, या किसी मार्केट में एक कमरा लेकर के, आपका खुद का कमरा हो, एक किराए का कमरा लेकर के वहां पे एक ऑफिस का रूप देना होगा। ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। उस लैपटॉप या डेस्कटॉप में दोस्तों एक बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकालने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। ऑफिस में जो डिजिटल टूल्स चाहिए वो आपके रेडी हो गए। अब इसी पे कुछ कागजात अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको लेना होगा जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ फार्म फिलअप करने पड़ते हैं, वो आप नहीं कर सकते। कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं, सीए होते हैं, उनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना कुछ चार्ज आप फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जीएसटी नंबर लेंगे। जीएसटी नंबर के बाद दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट आता है, तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपका जीएसटी हो गया, एफएसआई रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आपको बड़े स्तर पे करना है, अगर आपको छोटे ही स्तर पे करना है, तो और कोई कागजात नहीं चाहिए। जीएसटी नंबर, एफएसआई रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट का नाम वगैरह। लेकिन अगर इसको आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं और जो थर्ड पार्टी कंपनियों से प्रोडक्ट बनवाएंगे, तो उनका भी कुछ फाइनेंशियल आपको चाहिए छूट, तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस करवाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाने से आपको कई फायदे होंगे। इसको आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं, और जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट करवाएंगे वहां से फाइनेंशियल छूट भी मिल जाता है। ये हो गया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब आपको दोस्तों इसको और बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, आप कंपनी की एमडी या सीईओ बनना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। बस यही है जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी कागजात। इस कागजात अगर आपके पास है तो दोस्तों आप बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो आप कागजात को अप्लाई कर देंगे, सारे कागजात आ गए हैं। अब एक चीज और देखेंगे, आप देखते होंगे उस डिब्बे पे लिखा होता है इसका नेट वेट, यानी कि इसकी कितनी क्वांटिटी है ये लिखना पड़ता है। इसकी एमआरपी क्या है, एमआरपी आपने अपने आप में स्वतंत्र है, इसका कोई एमआरपी नहीं, आप अपने ढंग से एमआरपी लिख सकते हैं। इसके लिए मार्केट का सर्वे कर लेना, जो सबसे ज्यादा किस कंपनी का गिलोय घनवटी बिक रही है, उसके रेट क्या है, आप वही रेट रख सकते हैं या उससे ऊपर नीचे रख सकते हैं। अगर आप रेट ज्यादा रखते हैं तो आप इसमें डील डिस्काउंट दे देंगे। ये हो गया एमआरपी। अब एक्सपायरी की बात करें, एक्सपायरी आपको जो रूल्स होता है उस समय जब आप कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आपका प्रोडक्ट बनाएगी, जो भी एक्सपायरी के रूल्स होंगे वो फॉलो कर देगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक्सपायरी हो गया और कुछ नहीं होता दोस्तों। और बाकी जो पैकेजिंग होता है उस पर जो पड़े होते हैं, इस सारे रूल्स को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेंगी, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए, सब कुछ रेडी हो गया। अब आप एक अपना एग्रीमेंट बनाइए दोस्तों, जिस पे लिख दिए जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे उस प्रोडक्ट में कोई कमी या कंप्लेन आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर कंपनी की होगी। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो 100% क्वालिटी का होगा। जब मेरा प्रोडक्ट उस कंपनी से बन के निकलेगा, बाहर आएगा बिकने के लिए,
तो दोस्तों लैब टेस्ट रिपोर्ट हमको चाहिए। ऐसा कुछ आप अपना एक रेजुलेशन एग्रीमेंट बनाइए। अब ये आपका सारे कागजात सब कुछ रेडी हो गया। अब चलिए हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे आप इंटर करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे ही आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटर किया, सारी कंपनी के डिटेल आपके सामने आ गए। अब आप देखेंगे जिस कंपनी पे जाएंगे कंपनी का नाम होगा, मैन्युफैक्चरर लिखा होगा, WHO GMP ISO सर्टिफाइड कंपनी नाम, सारे डिटेल हर एक कंपनी के सामने लिखे हो गए जो जो उनके पास सर्टिफिकेशन होगा। अब आप किसी एक कंपनी पे क्लिक करके कंपनी के अंदर जाइए, पेज खोलिए, ओपन करिए। अब आपने ओपन किया किसी एक कंपनी पे, आप अंदर जाएंगे, देखेंगे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, आवर क्लाइंट, उनके कौन कौन से क्लाइंट हैं, कंपनी प्रोफाइल, सारी डिटेल आपके सामने आएगा जिसके बारे में आपको जानना है। अगर कंपनी के बारे में जानना है तो कंपनी प्रोफाइल पे ओके करके कंपनी पढ़ लीजिए, कहाँ की कंपनी है, कब की कंपनी है, इसके CEO कौन है, MD कौन, सब कुछ आप अबाउट अस सब कुछ जानकारी लीजिए। आवर क्लाइंट, उनके कौन कौन से क्लाइंट हैं, किस किस कंपनी का वो प्रोडक्ट बनाती है, इसकी आपको जानकारी चाहिए तो उस पर क्लिक कर दीजिए। यानी कि जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं सारी जानकारी घर बैठे। अब हम इस पे चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। जैसे ही आपने कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक किया तो आपको उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप यहीं बात करके सारी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। आप उनके कंपनी विजिट करिए। कंपनी विजिट करने से आपके अंदर एक आत्मबल, एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा, आपके अंदर एक उत्साह होगा कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई तो मैं भी अपनी कंपनी को ले जा सकता हूँ। वहाँ विजिट करने से आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे किस किस कंपनी के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आपने वहाँ विजिट किया, सब कुछ देखा, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। तो जो आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया, प्रोडक्ट दीजिए, ब्रांड नेम दीजिए, आपसे GST नंबर मांगा जाएगा। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करिए। फिर आपको मांगा जाएगा मार्केटेड बाय रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे आप रखना चाहते हैं। तो जहां पे आपने अपना ऑफिस बनाया है उस ऑफिस का आपको एड्रेस देना पड़ेगा। बस आपका प्रोडक्ट, आपको रेट पूछा जाएगा, सब कुछ आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से 3-4 कंपनी में आप विजिट करिए। जिस कंपनी के यहाँ अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं उसी कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट बनवाइए। जिस दिन आपका उस कंपनी से डील कंफर्म हो जाएगी उसके 20 से 25 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी ज्यादा क्वांटिटी में मत बनवाइएगा। अभी ज्यादा क्वांटिटी बनवाने से, अभी आप नए हैं, मार्केट में सीखना है, बेचना है, तो हो सकता है 3 साल की जो एक्सपायरी है, 2 साल की जो एक्सपायरी है, बीच में आप किसी कारणवश ना बेच पाए तो फ्लॉप हो जाए। तो इसलिए छोटी क्वांटिटी बनवाएंगे। छोटे क्वांटिटी में बनवाने से आपका थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा लेकिन आपको प्रॉफिट है, वेस्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस ढंग से दोस्तों आप बनवा करके, अब आपने बनवा लिया, 500 टैबलेट बनवा लिया, 200 डिब्बी बनवा लिया, 300 डिब्बी बनवा लिया, 40 टैबलेट की डिब्बी रखा, 80 टैबलेट की डिब्बी रखा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया है। अब इसको सेल करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बनवाना और बनाना ये आसान है लेकिन प्रोडक्ट को बेचना सबसे डिफिकल्ट यहाँ पे होता है, जो सबसे आपको सीखना है। तो दोस्तों बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया है। अब इसको बेचने के 2 माध्यम है। अगर आपके पास बजट है तो आप एक सेल्फ टीम तैयार करिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर चैन बनाइए, इस माध्यम से बेचिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो खुद आप अपनी सारी कमान, सेल्स की जितनी भी कमान है आप अपने हाथों में लीजिए और मार्केट में उतर जाइए सेल करने के लिए। इस टाइम पे दोस्तों इसको आप मेडिकल पे भी बेच सकते हैं और दोस्तों दुकानों पे, जनरल स्टोर, सब जगह, या जो निजी प्रैक्टिशनर है उनको भी कॉल करके इसको बेच सकते हैं। और मार्केट में जो बेचने में प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे आप फेस करेंगे, उसको सीखेंगे, उसका सामना करेंगे, जहां से आप एक बड़े सेल्समैन के तौर पे बन के तैयार होंगे। यही मेन इंपॉर्टेंट है, सेल्स की कला सीखना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना। ये तो आप अपने आप करते हैं। अगर इसको आप सेल्फ टीम के माध्यम से करते हैं तो वहां पे आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा जिसमें सेल्समैन, मैनेजर को रखना पड़ेगा, कम से कम 2 लोग। बल्कि जब बड़ी कंपनी होती है तो सेल्समैन,
मैनेजर, एरिया मैनेजर, JSM, RSM तमाम बनाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं, आप एक सेल्समैन रखिए, एक मैनेजर रखिए और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाइए, एजेंसी दीजिए। इस माध्यम से आप बेच सकते हैं। लेकिन इस माध्यम से बेचने के लिए आपको 3-4 प्रोडक्ट होने चाहिए। एक प्रोडक्ट को इतने सारे हायर नहीं करने की जरूरत है, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ बेचिए, अपने आप बेचिए, सेल्स की कला सीखिए और मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, आपके प्रोडक्ट आगे कैसे बनवाएं, यहाँ पे आपको एक सीख लेनी है। इस ढंग से 2-3 साल ऐसे करिए। जब आपको लगेगा हमको मार्केट का नॉलेज हो गया, प्रोडक्ट में जो और प्रॉब्लम आती है, किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड है, ये नॉलेज हो गया, तो आप एक 2 प्रोडक्ट ऐड करते जाइए। जब आपके पास 10-15 प्रोडक्ट हो जाए और मार्केट का पूरा नॉलेज हो जाए, तब अगर आपकी इच्छा कहे तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे, तो आप कभी नहीं फ्लॉप होगे। एक नॉलेज और शेयर कर देता हूं दोस्तों, कुछ लोग ये कमेंट करते हैं प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। पहली बात तो दोस्तों प्रोडक्ट में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर होती है। जब आप अच्छी कंपनी से बनवाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात भी नहीं आती है। अगर कोई कमी आती है तो आप मार्केट से उसको रिजॉल्व करके डायरेक्ट कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इसको आप भी प्रॉफिट ले रहे हैं, जो और तकनीकियां होंगी उसको आप भी झेलेंगे। तो इसलिए जब भी कोई भी काम शुरू करिए, कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारिए, तो उसका सारा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो आप कभी अपने आप मार्केट क्षेत्र में फेल नहीं होंगे। इस ढंग से दोस्तों इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। और कोई इस बिजनेस से रिलेटिव फार्मा के तो यानी गहन नॉलेज है हमारे पास, विस्तृत जानकारी है। कभी भी आपको फार्मा डिवीजन का फार्मा प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करना है, कोई भी जानकारी लेना है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, हम वो जानकारी एकदम सटीक आप तक पहुंचा देंगे दोस्तों। और अपने आप बिजनेस की शुरुआत करिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, मेरे कहने से नहीं, आप अपने इच्छा अनुसार, हाँ मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये शक्ति है, तो ही आप शुरू करिए दोस्तों। किसी चाहे हम हो, चाहे कोई और मोटिवेशनल हो, चाहे कोई और बिजनेस में हो, तो आप किसी के कहने पे कुछ नहीं करेंगे। आप अपने अंदर से हाँ मैं ये कर सकता हूं, जिस दिन आपके अंदर ये जागृत हो जाएगा, तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। अगर लगता है कि जानकारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दूसरे को जानकारी भी इतना उपयोगी है, तो कम से कम 5-6 लोगों को जरूर शेयर करिए। उनका भी अपना करियर बनाने में कुछ सहयोग हो जाएगा, कंपनी स्टार्ट करने में कुछ सहयोग हो जाएगा, उनके अपने सपनों को पूरा करने में कुछ सहयोग हो जाएगा। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है दोस्तों। जानकारी जितने शेयर की जाए उतने अगले आदमी की भी जानकारी बढ़ती है, हमारी भी जानकारी बढ़ती है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए आप कितने लोगों को शेयर किया, आपको कितनी जानकारी अच्छी लगी और किससे रिलेटिव आपको जानकारी चाहिए। फार्मा डिवीजन से रिलेटिव बहुत सारी वीडियो हमारी पड़ी हुई है और हम अपलोड करते रहेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा भी वीडियो आपके लिए हम जरूर बना के डाल देंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। आपने 10 से 12 मिनट का जो अपना मूल्य समय निकाल के हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।